हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेशनल स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। मैं अमित कुमार। आज मैं आपके सामने क्लास 10th का एक चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर आया हूँ। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख रखे हैं 2, 4, 6, 8। ये 2, 4, 6 आप देख रहे होंगे, ये सभी नंबर के बीच में जो डिफरेंस है ये सभी के बीच में एक समान है, मतलब एक जैसा नंबर है। डिफरेंस क्या है? एक जैसा है, मतलब कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। और 4 और 6 के बीच का डिफरेंस भी क्या है? 2 है। और 6 और 8 के डिफरेंस का भी क्या है? 2 है। और 8 और 10 के बीच का डिफरेंस भी क्या? 2 है। तो अगर हम आगे का नंबर लिखना चाहें तो इसमें क्या, अगर 2 ऐड करेंगे तो हम आगे का नंबर लिख देंगे। और अगर इसके आगे भी लिखना चाहें तो हम आगे का नंबर लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब अगर हम इस नंबर को देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 4 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। फिर इसके बीच का डिफरेंस कितना? 5 है। इसके बीच का डिफरेंस 2 है, -2 है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके आगे का नंबर क्या होगा? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो सभी नंबर का जो डिफरेंस चेंज हो रहा है, हर एक नंबर पे क्या हो रहा है? हर एक नंबर पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जब हर एक नंबर पे चेंज हो रहा है तो हम लोग आगे का नंबर नहीं लिख सकते। लेकिन इस एग्जाम्पल हम लोग क्या देख सकते हैं कि सभी जगह पर क्या हो रहा है? जो डिफरेंस है वो क्या सेम है। ठीक है। तो जब सभी नंबर के बीच में डिफरेंस सेम हो तो यहाँ पे एक टर्म आता है सीक्वेंस। ठीक है। सीक्वेंस हम लोग उसे कहते हैं जैसे कुछ ऐसे नंबर जो एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो? अरेंज्ड हो। ठीक है। एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज्ड हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। तो ये जो नंबर है आपका सीक्वेंस है, लेकिन इसे हम लोग सीक्वेंस में नहीं कहेंगे। आप लोग ये भी एग्जांपल देख सकते हैं। आपका 10 है, 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, उसके बाद क्या 22 है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके बीच का नंबर डिफरेंस कितना? 4 का है। इसके बीच का 4 है। इसके बीच का 4 है। और इसके बीच का 4 है। तो हम लोग आगे का नंबर भी इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है। आगे का नंबर आप लिख सकते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस हम लोग समझ गए। वैसे नंबर जो एक डिफिनिट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज हो, एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज हो, उसे हम लोग क्या सीक्वेंस कहते हैं। यानी कहने मतलब सभी टर्म के बीच जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एपी इन टर्म ऑफ टीएन। अब ये टीएन क्या होता है? तो अभी हमने एग्जांपल लिखा था 2, 4, 6, 8। ठीक है। अगर हम इसको एन तक बढ़ाएंगे, ये जो एन होता है हम लोग इसको एपी में टीएन बोलते हैं। यानी जो लास्ट टर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टीएन। अगर हम ये 2, 4, 6, 8 को अगर हम एन तक ले जाएं तो ये जो एन टर्म जो होता है इसको हम लोग एपी में टीएन बोलते हैं। ठीक है। तो एपी इन टर्म ऑफ टीएन। ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। एपी में हम लोग ये सब को, ये इसको हम लोग ए1 टर्म बोलते हैं, इसको ए2 टर्म बोलते हैं, इसको ए3 टर्म बोलते हैं, इसको ए4 टर्म बोलते हैं, इसे ए5 टर्म बोलते हैं। इस तरह से हम लोग और आगे जाएंगे तो ये टर्म बढ़ता जाएगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे एपी में एक होता है सबसे पहला फर्स्ट टर्म। ठीक है। फर्स्ट टर्म। तो जो आपका एपी में जो सबसे पहला नंबर होता है, फर्स्ट नंबर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। एक होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं? तो कॉमन डिफरेंस दो टर्म के बीच का डिफरेंस होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। ठीक है। दो टर्म्स के बीच का क्या होता है? डिफरेंस होता है। हम लोग कॉमन डिफरेंस किस कहते हैं? दो टर्म के बीच को डिफरेंस करते हैं। इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो मेरा ये जो 4 आया, ये 2 में इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? 2 था। तो अगर हम ये 2 में ये 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। फिर इसी तरह से अगर इस 4 में ये 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। फिर इस 6 में अगर ये 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 8 आ जाएगा। अब इस 8 में अगर ये 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। हम लोग हर एक टर्म में देख रहे हैं कि पिछले नंबर में ये जो मेरा जो आएगा, ये जो नंबर है, ये पीछे वाले के साथ क्या होता है? 2-2 क्या ऐड हो रहा है, यानी ये कॉमन डिफरेंस क्या ऐड हो रहा है। तो यहाँ से एक अगर टर्म निकल गया तो ए1 बराबर क्या लिख सकते हैं? हम लोग ए ही लिखेंगे, 2 हो जाएगा। अगर हम ए2 लिखना चाहें तो ये जो मेरा क्या होगा? ए1 में प्लस करेंगे, क्या करेंगे? ए1 और प्लस करेंगे हम लोग क्या करेंगे? डी प्लस करेंगे।
तो A1 प्लस करेंगे, मेरा A1 कितना था 2 था और D कितना था 2 यानी 4 आ गया। अगर हम इसी में अगर हम A3 निकालना चाहें तो A3 में यानी क्या A2 प्लस क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा। ठीक है, तो A2 आपका कितना था, A2 कितना था A1 प्लस D था और प्लस क्या D, यानी क्या हो गया A1 प्लस क्या हो गया 2D हो गया। ठीक है ना। अगर हम A4 लिखना चाहें तो A3 प्लस क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है ना, यानी A3 आपका कितना था A1 प्लस 2D था और प्लस क्या आपका D, तो कितना हो गया आपका A1 प्लस 3D हो गया। इस तरह से अगर हम A5 लिखना चाहें तो A5 लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग A4 प्लस D, यानी A4 आपका कितना था, तो A4 था आपका A1 प्लस 3D और प्लस D बराबर क्या हो जाएगा A1 प्लस 4D। ठीक है, इसी तरह से अगर हम nth टर्म तक जाएं, यानी हम क्या nth टर्म तक जाएं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा n माइनस, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर अगर हम एन लिखना चाहें तो आप यहाँ पे दिख रहे हैं ये वाला टर्म सभी में कॉमन है। ठीक है ना, ये वाला टर्म आपका क्या सभी में कॉमन है, तो A1 तो सब में हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं जब ये 5th टर्म था, जब ये 5वां टर्म मेरा आया तो यहाँ पे उससे एक कम है। जब यहाँ पे हम लोग 4 लिखे तो ये मेरा उससे एक कम था 3 आया। जब यहाँ पे हमने 3 लिखा तो यहाँ पे क्या था 2 था, यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे क्या था आपका 1 था, और जब यहाँ पे हमने 1 लिखा तो यहाँ पे क्या 0 था। तो अगर हम यहाँ पे n लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D हो जाएगा। क्या हो जाएगा n बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका AP इन टर्म ऑफ TN हो गया। हम लोग AN को हम लोग TN भी बोलते हैं। ठीक है, AN को हम लोग क्या यहाँ पे TN भी बोलते हैं। यहाँ से क्या हो गया AP इन टर्म ऑफ TN। ठीक है, हम लोग क्या लिखा था TN बराबर क्या आया था A प्लस n माइनस 1 इंटू D आपका फॉर्मूला था। मैंने ये कैसे आता मैंने आपको ये बता दिया। तो हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे जहाँ पे क्या वेयर मैं लिख देता हूँ, जहाँ पे क्या है आपका A क्या है फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट टर्म है, क्या है आपका A क्या है फर्स्ट टर्म है, D आपका क्या है कॉमन डिफरेंस है, D आपका क्या है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, आपका n क्या है तो नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, और TN आपका क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द 16th टर्म इफ 4 6 8 10 डॉट 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 आर इन AP। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 16 टर्म निकालना है, यानी 16वां आपको पद निकालना है यदि 4 6 8 10 क्या हो AP में हो। तो आपको यहाँ पे क्या क्या दे दिया पहले हम लोग लिख लेंगे। तो गिवन दैट क्या क्या आपको दिया हुआ है, आपको A बराबर दिया है 4 और D बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 4 बराबर क्या, तो हमने बताया था कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब क्या आपको n बराबर क्या दे दिया 16 टर्म। अब याद रखिएगा जिसके साथ अगर TH लगा रहा है वो n कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसके साथ TH लगा रहेगा वो क्या कहलाएगा n कहलाएगा। तो आपको n क्या 16 टर्म हो गया और T16 आपको क्या करना फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं TN बराबर क्या जानते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा T आपको 16 निकालना है, A का वैल्यू क्या 4 प्लस आपको 16 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना 2, यहाँ से 4 प्लस 15 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 4 प्लस 30 यानी क्या हो जाएगा आपका 34, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 5n minus 2 find its first term common difference and 19th term। तो आपको सबसे पहले ये पता नहीं है कि AP क्या, AP में आपको यहाँ पे कुछ नंबर तो दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे AP फाइंड करेंगे। तो आपको गिवन दैट क्या दिया हुआ है, आपको देखिए TN बराबर दिया हुआ है 5n माइनस 2, आपको बोला है nth टर्म यानी क्या TN बराबर क्या दे दिया 5n माइनस 2। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। हम लोग n बराबर 1 2 3 पुट करते हैं। तो वेन n बराबर 1, जब हमने n बराबर 1 पुट किया तो t1 बराबर क्या हो गया, 5n-2 है आपका, तो 5 इंटू 1-2 यानी क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। वेन जब हमने क्या किया, n बराबर 2 पुट किया, क्या किया, n बराबर हमने क्या किया, पुट किया 2, तो t2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2-2 यानी क्या हो जाएगा आपका 10-2 यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब हमने क्या किया, वेन n बराबर 3 पुट किया, जब हमने n बराबर क्या पुट किया, 3 पुट किया, तो आपका t3 बराबर क्या हो गया, t3 हो गया 5 इंटू 3-2 इज इक्वल टू 15-2 इज इक्वल टू 13, ठीक है, 13 आ गया। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या गया आपका, फर्स्ट टर्म इसी को तो बोलते हैं, t1 को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो t1 क्या हो गया आपका 3 हो गया। आपका सेकेंड टर्म बोल रहा था कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बराबर क्या हो गया आपका 8-3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब आपको क्या पूछ रहा है, 19 टर्म पूछा आपको, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, 19 टर्म, तो आपको n बराबर 19 दे दिया गया, तो tn बराबर आप लोग क्या जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ से t19 टर्म आपको निकालना है, तो a बराबर आपका क्या हो गया 3 हो गया, और प्लस n का वैल्यू 9 हो गया, -1 इंटू डी का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ से t19 बराबर हो गया 3 प्लस 18 इंटू 5, यहाँ से t19 बराबर हो गया 3 प्लस 18, 5 से 90 होता है, यहाँ से t19 बराबर क्या हो गया 93, यानी आपका क्या t19 का टर्म क्या हो जाएगा आपका 93 हो जाएगी, हो गया आंसर। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया था 18 टर्म ऑफ द AP √2 √18 √50 √90 या डॉट डॉट डॉट, बोल रहा है कि आपको ये जो AP में जो आपका √2 √18 √50 √98 ये जो आपका AP में दिया हुआ है, इसका 18 टर्म क्या होगा, ये आपका फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म होगा। इसी तरह से अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका 18th टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये नहीं पता चला कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम लोग यहाँ पे से a बराबर क्या लिख सकते हैं, आपको क्या क्या यहाँ पे लिख देंगे, क्या क्या गिवन डेट, क्या क्या आपको दिया हुआ है, आपको a बराबर दिया हुआ क्या दिया हुआ है √2। अगर हम d की बात करें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है d बराबर, तो सेकेंड टर्म आपका √18 और फर्स्ट टर्म क्या √2, तो आपको सेकेंड टर्म √18 माइनस √2, हम √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, 3√2 कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग देखिए कैसे लिख सकते हैं, √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, और 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, और अंडर रूट में क्या 2 बच गया, तो आपका क्या 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं माइनस √2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, आपको √2 जब कॉमन करेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा 3-1 इज इक्वल टू 2√2 आपका, यानी डी बराबर क्या आ गया आपका 2√2 आ गया। यहाँ से आपको एन बराबर दिया हुआ है 18, हमने बताया था जिसके साथ टीएच लगा रहा है वो क्या कहलाता है, एन कहलाता है, ठीक है। और आपको t18 निकालना है, तो हम लोग जानते हैं एज वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं एज वी नो डैट टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको t18 निकालना है, ए का वैल्यू क्या है आपका √2 है, प्लस एन का वैल्यू क्या 18 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, यानी आपको t18 बराबर क्या हो जाएगा √2 प्लस 17 इंटू 2√2, यानी t18 बराबर आपका हो जाएगा √2 प्लस 34 इंटू √2। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √18 बराबर क्या हो जाएगा 35√2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब इसको क्या हम लोग इस तरह से अगर नहीं लिख सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको के अंदर में क्या ब्रैकेट के अंदर में 35 इंटू 35 इंटू क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप ये लिखिए या ये लिखिए आपका बात, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, यानी तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन में इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7,
फाइंड इज 63 टर्म्स, यानी आपको बोल रहा है कि आपको 7th टर्म यानी आपको T7 बराबर दे दिया कितना 1/9 एंड क्या 9th टर्म यानी T9 बराबर आपको दे दिया कितना 1/7, तो आपको T63 बराबर निकालना है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन सबसे पहले प्राप्त करना पड़ेगा ए और डी के रूप में। तो देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट आपको क्या दिया हुआ है T7 दिया हुआ है कितना 1/9। आप T7 यहाँ से जानते हो a प्लस एन का वैल्यू 7 - 1 इंटू डी होता है इजिकल टू 1/9। यहाँ से a प्लस क्या हो जाएगा 6d बराबर क्या हो जाएगा 1/9। हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। अगेन चलते हैं, अगेन आपको अगेन गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है T9 बराबर क्या 1/7 दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा a प्लस 9 - 1 इंटू डी बराबर क्या 1/7 हो जाएगा, यानी a प्लस 8d बराबर क्या जाएगा 1/7। हम लोग इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो आप देख रहे होंगे, अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो आपका एस एक कट जाएगा, यानी आपका एस एक कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा a प्लस क्या होगा 6d बराबर 1/9 है और a प्लस 8d बराबर क्या हो गया 1/7 है। जब इसको हम घटाएंगे तो ये से ये कट गया और 8 - 6 क्या आ जाएगा 2d बचेगा माइनस में, और क्या आ जाएगा 1/9 - 1/7। यहाँ से -2d बराबर क्या आ जाएगा 63। ये आपको क्या आ जाएगा 7 - 9 यानी क्या आ जाएगा -2d बराबर क्या हो जाएगा आपका -2/63। ये -2 से -2 कैंसिल, यानी d बराबर क्या है 1/63 आ गया। इस तरह से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हम लोग पुटअप करके देख लेते हैं। तो जब आप इस d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखिएगा तो आपको a का वैल्यू भी 1/63 ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको a का वैल्यू मालूम चल गया, d का वैल्यू मालूम चल गया, आपको n का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नाउ T63 बराबर a प्लस 63 - 1 इंटू डी। यहाँ से T63 बराबर क्या है, a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1/63 इंटू 62 इंटू क्या आ जाएगा 1/63। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे T63 बराबर अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग जानते हैं Tn बराबर क्या जानते हैं a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ से आपको T63 निकालना है। तो a का वैल्यू आपको क्या 1/63 है इंटू a प्लस क्या जाएगा प्लस n का वैल्यू क्या 63 - 1 इंटू डी का वैल्यू 1/63। तो यहाँ से T63 बराबर हो जाएगा आपका 1/63 प्लस 62 इंटू 1/63। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा T63 बराबर 1/63 प्लस 62/63। तो T63 बराबर क्या हो जाएगा आपका 63 और 1 प्लस 62। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 63, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 63/63 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी T63 बराबर क्या आ गया आपका 1 आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपका ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।